अगर आप भी ओमान में फंसे हैं तो लेबर कोर्ट में केस करके कैसे जीतेंगे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूँ मोबेला बस स्टैंड। यहाँ पे बसें रूई के लिए लगी हुई है। लेबर कोर्ट रूई में ही मौजूद है। ये बस का रूट है। रूई तक आने जाने में कुल 2 घंटे का 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है और ये टिकट है 600 पैसे का। बस में अब हम लोग चढ़ चुके हैं और यहाँ पे बस के ड्राइवर ही टिकट काटते हैं। बस में बैठ जाने के बाद से ड्राइवर खुद चल करके हम लोगों के पास आते हैं और टिकट बना करके देते हैं। टिकट का प्राइस 600 पैसे होता है ओमान का। तो मोबेला से रूई तक का सफ़र करीब 1.5 घंटे का है और आराम से अब हम लोग चल दिए हैं। तो आप भी मेरी तरह अगर आप किसी कंपनी में फंसे हुए हैं तो मेरे आगे के वीडियो में बताए गए प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आप ज़रूर कोर्ट में केस करके और केस जीत भी जाएंगे। मैं बता दूं, ओमान में एक कंपनी अल्थावत होल्डिंग LLC है। उसमें बहुत सारे वर्कर फंसे हुए थे और अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन हम कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और कोर्ट में जा कर के केस कर दिया और केस जीत भी गए। आगे मैं आपको बता दूं कि कोर्ट के बाहर ही बहुत सारा सनद सेंटर है। सनद सेंटर मतलब इंडिया में जैसे जनसेवा केंद्र, CSC केंद्र या फिर साइबर कैफ़े है, बांग्लादेश में है साइबर कैफ़े, पाकिस्तान में है, ठीक वैसे ही ओमान में भी कोर्ट के बाहर या फिर कई अन्य जगहों पर भी सनद सेंटर है। वहाँ पर जा कर के मात्र ओमान का 3 रियाल दे करके केस दायर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने साथ में ओमान का ID कार्ड भी होना ज़रूरी है। ऑनलाइन सेंटर के माध्यम से केस करने के बाद से कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल पर मैसेज आता है। ये कुछ इस तरीके से लिखा होता है और यहाँ पे अरबी भाषा में भी लिखा होता है। मैं आगे बताऊंगा इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके। पहले आप लोग ये देख लीजिए। ये पहले दिन का काम है। पहले दिन मात्र आप ऑनलाइन सेंटर पर जा करके केवल ऑनलाइन रजिस्टर कराएंगे, उसके बाद से वापस चले आएंगे। आप आएंगे तो आपको एक मैसेज प्राप्त होगा। वो मैसेज आपको MOL करके प्राप्त होगा, जिसमें आपको फर्स्ट हियरिंग का डेट दिखाया गया होगा। ये रेफरेंस नंबर, जैसे मेरा रेफरेंस नंबर 2307270001 है। इसी तरीके से आपको कोई ना कोई रेफरेंस नंबर मिलेगा और फर्स्ट डेट भी मिलेगा। तो हम लोगों को ये पहले मैसेज आया था, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद से एक डेट मिला था। तो मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ। 1 अगस्त 2023 को मेरा पहला डेट था दोपहर के 12 बजे, मतलब फर्स्ट हियरिंग का डेट था। उसके बाद से फर्स्ट हियरिंग में पहुँचे थे। पहली सुनवाई में कंपनी का कोई भी आदमी नहीं आया था, तो फिर एक और डेट कोर्ट वालों ने लगा दिया। वो दूसरी डेट आपको मैं दिखा रहा हूँ 10/8/2023 को, यानी कि करीब 8-9 दिन बाद दूसरी डेट पड़ी थी सुबह के 10 बजे। तो दूसरे दिन भी कंपनी का कोई आदमी नहीं आया था। फिर तीसरा डेट पड़ा था। तो तीसरे डेट को मैं बता रहा हूँ, तीसरे डेट को भी कंपनी का कोई आदमी नहीं आया था। तीसरा डेट 15 अगस्त 2023 को सुबह के 9 बजे पड़ा था। 3 डेट नहीं आने के बाद से कंपनी के किसी न किसी आदमी को अगले डेट में आना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कोर्ट के जज ने कंपनी में डायरेक्ट मेरे सामने ही फ़ोन करके बात किया था कि अगली हियरिंग को आपको अवश्य आना है या फिर किसी को भेजना है। तो कंपनी से कोई ना कोई ज़रूर आता है। तो मेरे कंपनी से एक PRO आया था और कंपनी का एक वकील आया था। तो PRO के देख रेख में ये काम होता है। तो लगभग हर कंपनियों में PRO ही कोर्ट के हियरिंग में जाते हैं। अब मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगा कोर्ट में केस करने से लेकर के फाइनल रिजल्ट आने तक, यानी फैसला आने तक। तो सनद सेंटर पर जब हम लोग गए थे तो सनद सेंटर पर उन लोगों ने एक फार्म भरवाया, जो कि रेफरेंस नंबर पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ 2307270001 करके ये फार्म था। इसको इन्होंने फार्म फिल किया और मेरा मोबाइल नंबर और ID कार्ड नंबर भी लिखा था। और इस पर उन लोगों ने पूछा था कि किस मैटर से आप कोर्ट में केस करना चाहते हैं। तो हमने अपना मैटर बताया। उन लोगों ने उस मैटर को अरबी भाषा में कुछ इस तरीके से लिखा और 3 रियाल वहाँ पे लगता है। तो 3 रियाल का उन लोगों ने एक रसीद भी काट करके दे दिया, जो कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि 3 रियाल यहाँ पर, जहाँ पे एक बिंदी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 रियाल दिखाई दे रहा है। 3 रियाल का एक रसीद कटता है। उन लोगों ने ये मैटर मेरा दोबारा से लिखा था और मोबाइल नंबर भी लिखा था। तो खैर आप फ़ोन करेंगे तो फ़ोन लगेगा नहीं, मोबाइल नंबर बंद है तो फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये PDF
आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर भी क्लिक करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मौजूद है। ये अलमौज करके एक पोस्ट आता है, मतलब मैसेज आता है कुछ इस तरीके से। मैं आपको पहले ही दिखा दिया हूँ, अब मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट भी दिखाऊंगा। उसमें पहले मैसेज में लिखा था, प्रिय ग्राहक, अलमौज मस्कट में वॉक पर आने के लिए धन्यवाद। हम नीचे दिए गए सर्वेक्षण लिंक को भर करके आपके द्वारा साझा किए जाने वाले किसी भी फीडबैक की सराहना करेंगे। मैं आपको जो पहले मैसेज जो भी आया था, फर्स्ट हियरिंग का, सेकंड हियरिंग का, थर्ड हियरिंग का, उसको मैं हिंदी ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। कब क्या मैसेज आया था, क्या लिखा हुआ था। लगभग सभी में यही लिखा हुआ था कि अगली डेट पर आपको आना है। हर समय आपकी प्रतिक्रिया को महत्व देते हैं, इसीलिए हम लिंक पर क्लिक करके आपकी राय पाने की उम्मीद रखते हैं। वो लोग जैसे फीडबैक लेते हैं। लेकिन नीचे में जो फैसले की कॉपी है उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छी तरीके से पढ़ करके बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि आखिर फैसला क्या हुआ था। ये ओमान में श्रम मंत्रालय, श्रम विवाद निपटान विभाग मस्कट, ये रूई में है, लेबर कोर्ट ही है, और उसी का ये मैसेज है जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिखा रहा हूँ। मजदूर का नाम रणश्याम विश्वकर्मा। चूँकि हिंदी में, अरबी से हिंदी में ट्रांसलेट है तो ट्रांसलेट सही से हो नहीं पाता है, तो नाम और या फिर शब्द कुछ इधर उधर हो जाते हैं। तो ये मेरा ही था, मैं आपको और भी आगे दिखा रहा हूँ। जो मैसेज आया था केवल उसी का ट्रांसलेट अभी दिखा रहा हूँ। ये दूसरा है, 10 मार्च 2023 को। ये मार्च लिख दे रहा है ट्रांसलेट में कहीं कहीं, लेकिन ये मार्च का नहीं है, ये जुलाई का है। कोर्ट में जाएंगे, आपको अरबी नहीं आता होगा या फिर इंग्लिश नहीं आता होगा तो भी कोई बात नहीं है, वहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर होते हैं, आपको ट्रांसलेट करके जज को बताएंगे। आप जो भी बोलेंगे आपके भाषा को ट्रांसलेट करके जज को बताएंगे और जज फैसला सुनेगा दोनों पक्षों का। फाइनल वो फैसला करेगा कि क्या किसमें क्या गलती है और क्या फैसला देना चाहिए। एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, मैंने जिसके विरुद्ध शिकायत की है उसका भी कोड कुछ न कुछ होता है। तो मैंने अपने ही कंपनी के विरुद्ध शिकायत की थी और अपने कंपनी में अपने सीईओ के का भी आईडी दिया था और उनका नाम भी दिया था। तो उनका 1050919 कोड है उस कंपनी का। इसी तरीके से हर कंपनियों का भी कुछ न कुछ कोड होता है। मेरा एक मित्र था जो कि मुझसे पहले वहाँ पर यानी मस्कट में लेबर कोर्ट में केस कर चुका था अपने ही कंपनी के विरुद्ध, जो कि उसका और मेरा मैटर सिमिलर था। तो मैंने उसके ऑर्डर की कॉपी ले रखी है। तो आप लोग ज़्यादा तो पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप लोग मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। श्रम विवाद निपटान आयोग शिकायत संख्या रेफरेंस नंबर 23040415 उनका शिकायत नंबर है। ये ऑर्डर में उनका क्या लिखा हुआ है ये भी बता दे रहा हूँ। निपटान सामग्री, तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता ने 13/4/2023 ईस्वी को मस्कट गवर्नरेट में श्रम मंत्रालय में श्रम विवाद निपटान विभाग के साथ एक शिकायत दर्ज की और दोनों पक्षों के बीच चर्चा और प्रतिक्रिया के बाद वे निम्नलिखित समझौते पर सहमत हुए। शिकायतकर्ता 31/113 आरओ यानी ओमानी रियाल 131 ओमानी रियाल 613 पैसा राशि सौंपेगी। वेतन प्रतिवादी कंपनी शिकायतकर्ता के निवास को रद्द करने और उसे ओमान सल्तनत से निर्वासित करने के लिए यात्रा टिकट बुक करने के लिए भी प्रतिबद्ध होगा। निपटान के समापन की तारीख से अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर उन्हें अपने स्वदेश वापस भेजना पड़ेगा। शिकायतकर्ता वर्तमान कार्य समय के आधार पर किसी अन्य दावे का दावा नहीं करता है और कार्य संबंध को दोनों पक्षों के बीच समाप्त माना जाता है और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया संख्या 125/2021 को सरल बनाने पर कानून के अनुच्छेद 7 के प्रावधानों और संकल्प संख्या 10/2021 द्वारा इसके कार्यकारी नियमों उपयुक्त सुलह और इसके कार्यकारी के अनुच्छेद 57, 580, 600 के प्रावधानों के अनुसार समिति ने मंजूरी देने का निर्णय लिया है और दोनों पक्षों के बीच प्रतिवादी के हस्ताक्षर ठीक नीचे दिए गए हैं। मेरा और इसका सिमिलर मैटर था। कोर्ट ने इसको आदेश दिया था कि इनको कंपनी टिकट देगी और जो भी बाकी का पैसा बचा हुआ है 131 रुपये ओमानी रियाल वो भी इन्हें यानी उस मजदूर को वापस करना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा। मतलब कंपनी इस एम्प्लॉय को देगी जिसने अपने ही कंपनी के खिलाफ
केस किया था। इसके साथ ही इनका वीज़ा रद्द करने के लिए भी आदेश दिया था। ठीक इसी तरीके से ही हम लोगों का भी आदेश आया था, क्योंकि हम लोगों का मैटर भी सिमिलर था। तो इनका अरबी का जो फैसले का कॉपी है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले कोर्ट ने इनको कैंसिल वर्क परमिट दिया और वर्क परमिट पर सिग्नेचर भी कराया कि ये इंडिया जाएंगे तो इनका वर्क परमिट कैंसिल होगा। उसके बाद से ये एक कॉपी दिया था लेबर कोर्ट ने। इस कॉपी पर कंपनी का पीआरओ और उसने सिग्नेचर भी किया था, क्योंकि इस फैसले की कॉपी एक शिकायतकर्ता को मिलती है और एक कंपनी को और एक दूसरा जो कि इंडियन एम्बेसी को भी मिलती है, और एक कोर्ट अपने पास सुरक्षित रख लेती है, भविष्य में कभी भी काम आ सकता है। उनका भी कुछ इसी तरीके से मैसेज आया था जैसे हम लोगों का आया था। अब मैं आपको बता दूं कोर्ट में जाने की नौबत आई ही क्यों। कोर्ट में हम लोग इसलिए गए क्योंकि कंपनी का रवैया कुछ ठीक नहीं था, मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कंपनी में खाना पानी रहना ट्रांसपोर्ट मतलब आने जाने का किराया भाड़ा कुछ भी ठीक ठाक नहीं था, लेकिन सैलरी ठीक नहीं था। 12 घंटे कंटिन्यू काम करने के बाद जिनका बेसिक सैलरी 60 रियाल होता है उनको 100 रियाल से कम ही सैलरी आता है। यानी आप सोच सकते हैं कि जी 12 घंटा कंटिन्यू काम करेंगे आप और सप्ताह में 6 दिन, तो 100 रियाल से कम ही सैलरी आएगा। उसके बाद से कंपनी का ना खाना पीना कुछ भी सही नहीं था। इसके अलावा कंपनी के लोगों का व्यवहार ठीक नहीं था, उनका बिहेव बहुत रूड था। कंपनी का फोरमैन, इंचार्ज, सुपरवाइज़र, कंपनी का सीईओ, कंपनी का मैनेजर, किसी का भी व्यवहार ठीक नहीं था, इसलिए कंपनी को मजबूरन छोड़ना पड़ा। कंपनी इतना ज़्यादा वर्करों को टार्चर करती है कि साल में 1-2 वर्कर अपनी जान तक गंवा देते हैं। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर एक बार उस कंपनी में घुस गए, चले गए, तो आप 2 साल तक हिल भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत दिखाई, लेबर का कानून का जो भी अनुच्छेद है, जो भी पार्ट है, हम लोगों ने पढ़ा और कोर्ट में चले गए। फैसला हम लोगों के ही पक्ष में आया और हम लोग जब वापस आए इंडिया, तब कंपनी ने हमारा बकाया का पैसा, लीव सैलरी और साथ में जितना दिन हम लोगों ने ड्यूटी किया था उसका भी पैसा एयरपोर्ट पे वापस दे दिया था। केस करने से पहले कंपनी के लोगों ने वहाँ पे ऑफिस पे बुला करके बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर के धमकी दे रहे थे कि 500 से 1000 रियाल आपको देना पड़ेगा तभी हम छोड़ेंगे, यानी इंडिया भेज सकते हैं। लेकिन मेरे कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन लोगों ने बात नहीं मानी, तो मजबूरन हमें केस करना पड़ा। और जब केस कर दिए तो उल्टा कंपनी वाले पैसे दे करके इंडिया भेजने की बात कहने लगे, लेकिन इस पर भी हम लोग राज़ी नहीं हुए, क्योंकि हमें कोर्ट का आदेश की कॉपी लेनी थी। ये फाइनल हियरिंग के लिए एक लंबी डेट मिल रही थी, करीब 6 महीने बाद की डेट मिल रही थी। तो हम लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया दूसरे कोर्ट में जा करके, तब जा करके डेट 1 हफ्ते बाद की मिली। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट होता है, कभी भी किसी को भी डेट मिल सकता है। तो अधिकांश 10 दिन के अंदर ही डेट मिलता है, लेकिन हम लोगों को करीब 6 महीने बाद का डेट मिल रहा था। तो हम लोगों के साथ ऐसी घटना हुई। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे और डेट नज़दीक का मिल जाएगा। उन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था, आधा घंटा तक प्रयास किया था, तब जा करके दूसरा डेट जनरेट हो पाया था, तब नज़दीक का डेट मिला था फाइनल हियरिंग का। इसके अलावा शुरू में जब आप सनद सेंटर से ऑनलाइन केस करेंगे तो भी आपके साथ इस तरीके की घटना हो सकती है, यानी ये सब कंप्यूटर जनरेटेड डेट होता है। तो हम लोग जब केस कर दिए थे तो एक का तो डेट तुरंत मिल गया था, यानी मैसेज आ गया था, लेकिन मेरा नहीं आ पाया था। तो हम लोगों ने, ये तो सनद सेंटर बाहर होता है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में दुकान होता है ऑनलाइन सेंटर का, वैसे ही वहाँ पे कोर्ट के बाहर बहुत सारा सनद सेंटर है। तो हमारा डेट नहीं मिल पाया था, जबकि तुरंत मैसेज आ जाता है अगली डेट का मतलब फर्स्ट डेट का। तो मेरा नहीं आया था, तो सनद सेंटर वालों ने बताया कि आप कोर्ट में अंदर जाएं और किसी एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करें तो आपको वो डेट जल्दी ही जनरेट कर देंगे। तो हम लोग अंदर गए थे, तो अंदर बातचीत हुआ, उसके बाद से उन लोगों ने डेट तुरंत दे दिया और मोबाइल पे मैसेज भी आ गया। उसमें से करीब आधे से ज़्यादा लोग हिंदी बोलने वाले थे, तो परेशानी नहीं हो रही थी। आप ओमान में किसी भी जगह में रह रहे हों, आपको लेबर कोर्ट आना ही पड़ेगा, और लेबर कोर्ट रूई में है, और आपको कोर्ट खोजने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ का जो बस स्टाफ है
रूई में जो बस स्टॉप है, बस स्टॉप के जस्ट बगल में ही लेबर कोर्ट है और लेबर कोर्ट के बाहर बहुत सारा सन सेंटर है। तो आप भी अगर किसी कंपनी में फंसे हुए हैं तो ओमान में लेबर कोर्ट में इस तरीके से केस करके आप बाहर आ सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई दोस्त फंसा हुआ है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि यह वीडियो देख करके वो भी अपने इस कंपनी के रूड बिहेवियर से छुटकारा पा जाए। एक बात कहना भूल गए थे, अगर आप केस करने के लिए जा रहे हैं ओमान के लेबर कोर्ट में तो ये बात किसी को भी ना बताएं, अपने साथी समाजी किसी को भी ना बताएं। डायरेक्ट आप चले जाएं, केस कर दें और किसी की बात ना सुनें, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो कि कोर्ट केस के नाम पर डराते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर केवल कंपनी का और कंपनी के मैनेजर का, CEO का ही चलता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने जब अपने कंपनी पर केस किया था तो इसकी इन्फॉर्मेशन कंपनी को मिल गई थी और कंपनी के लोगों ने मुझे वहाँ पे बुलाया था। तो एक ऑफिस के एक किसी चैम्बर में बैठाया था जो कि मुझे अभी याद नहीं है, और वहाँ पे वो लोग काफ़ी धमकी भी दे रहे थे। मेरा कंपनी अल्थावत होल्डिंग था, मेरे साथ काफ़ी बुरा व्यवहार कर रहे थे। वो लोग इतना तक कर रहे थे कि हम लोग जेल में डलवा देंगे और कभी भी इंडिया वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन मुझे भरोसा था लेबर कोर्ट पे और इंडियन एम्बेसी पे, तो इसी के आधार पे हम लोग चले गए थे। ओमान में 95% कंपनियां ख़राब है और कंपनी के जो भी बड़े अधिकारी हैं, CEO, चार्जेंट, फोरमैन, सुपरवाइज़र, सभी लोग आपको बेकार ही मिलेंगे, रूड बिहेवियर वाले ही मिलेंगे। एक तो ओमान में सैलरी बहुत कम है, जिससे गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल है। पूरे गल्फ़ कंट्री में अगर उनकी तुलना की जाए तो ओमान में सबसे कम सैलरी है। लेकिन जो लोग पहली बार विदेशी धरती पर कदम रखते हैं कमाने के लिए और वो लोग ओमान पहुंच जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि विदेश ऐसा ही होता है और सैलरी इतनी ही मिलती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कहीं किसी गल्फ़ कंट्री में कमाने जाना है तो ओमान छोड़ करके किसी भी देश में आप चले जाएं, लेकिन ओमान बिल्कुल भी ना जाएं। ओमान की 90% से ज़्यादा कंपनियां बिल्कुल भी ख़राब है और सैलरी भी बहुत कम है। और जो इंडिया में रिक्वायरमेंट आता है उसमें छपा होता है कि सप्ताह में 5 दिन ड्यूटी, तो इस भ्रम में न रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।